दोस्तों मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूं चिकन टिक्का। तो कुछ दोस्तों को कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है चिकन टिक्का बनाने में कि हम मतलब बगैर ओवन के कि बगैर तंदूर के हम चिकन टिक्का कैसे बनाएं। तो दोस्तों मैं जो है आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता हूं। आप इस वीडियो में जानेंगे कि हम चिकन टिक्का कैसे बना सकते हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वो तंदूर में बना सकते हैं, बाकी इसको मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 150 ग्राम दही। तो बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, हमको दही का पानी जो है वो पानी निकाल लेना है। जो एक्स्ट्रा इसमें वाटर होता है दही में वो हम निचोड़ कर निकाल देंगे, या फिर इसको क्या है लपेट कर और कोई भारी चीज़ इस पर रख देंगे जिससे कि इसका पानी निकल जाए। तो ये पानी मैंने लगभग निकाल दिया है। अब बारी आती है चिकन की। तो चिकन के लिए मैंने लिया है यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट। दोस्तों ये 500 ग्राम है चिकन ब्रेस्ट। और याद रखें इसके जो मतलब रेशे हैं इसको हमें इसी डायरेक्शन में काटना है। आप देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में मैं काट रहा हूँ, इससे क्या है इसके जो टेक्सचर हैं वो बाद में पकने के बाद में निकलेंगे नहीं। तो आपको इसी तरह से काटना है। और याद रहे थोड़ा सा बड़ा बड़ा आप काटना, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पकने के बाद वैसे भी जो चिकन है वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। देख रहे हैं ना आप, इसी तरह से आपको काटना है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम आपको और करना है, वो ये करना है कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारी इस वीडियो पर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा ये, हमारी जितनी भी वीडियो आती हैं नई नई उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंचता रहेगा और आपको पता लगता रहेगा नई नई वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और कोई डिश अगर आप बनाना नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो बस इतना काम करें, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बस ये है कि हमारा हौसला बना रहेगा। हमारी मेहनत जो हम करते हैं उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और जिससे कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तो बस इतना काम करें। चिकन को हम टुकड़ों में काट लेंगे। ये दूसरा पीस है चिकन ब्रेस्ट का, तो इसको भी ठीक उसी प्रकार से हम टुकड़ों में काट लेंगे। और यहाँ पर जो है हमारी जो चिकन ब्रेस्ट थी वो लगभग कट कर तैयार है। इसको एक बाउल में हम पलट लेंगे, कांच के बाउल में। और करने के बाद ये हम पैन लेंगे और पैन को हम रखेंगे गैस पर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून इसमें सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर हमें 2 टेबल स्पून इसमें लेना है बेसन, और बेसन को अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, क्योंकि बेसन जो है वो एकदम से जल ना जाए। तो हाथ हमको कंटिन्यूसली चलाना है ताकि अच्छी तरह से जो है वो ऑयल में मिल जाए। और यहाँ पर आपको जितना कलर चाहिए उतना यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ जो हमारा जो बेसन का जो पेस्ट था वो बनकर तैयार है। अब दूसरी तरफ हमने डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो है मैंने मिक्सी कर रखा था। तो भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था बेसन का, वो भी हम इसमें पलट देंगे। और पलटने के बाद यहाँ पर मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद ये आधा चम्मच जीरा पाउडर, और उसके बाद ये आधा चम्मच डाला है इसमें गरम मसाला। और गरम मसाले के बाद मैंने 1/4 टेबल स्पून इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर, और एंड में डाला है आधा चम्मच चाट मसाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे इसमें। दोस्तों ये तो है हमारा फर्स्ट मैरिनेशन स्टेप जो आपको करना है।
और उसके बाद यहाँ पर कम से कम 2 चम्मच मैंने तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आधा चम्मच इसमें डालेंगे नमक। नमक तो मैं डालना ही भूल गया था एकदम से याद आ गया, तो कोई बात नहीं, इसमें हम नमक डाल देंगे। अब ये अच्छी तरह से मैरिनेट होएगा। नमक डालने के बाद जो है ये एंड तक सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए। आधे घंटे के बाद मैरिनेशन होने के बाद अब जो हमने दही जो जिसमें से पानी निकाला था वो दही इसमें डाल देंगे। ये दही डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके चम्मच से। हाथ से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चम्मच से कर लेंगे, बात एक ही है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो है मिक्स होकर तैयार है। ये हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसको अभी साइड में रख देते हैं ढककर। और यहाँ पर जो एंड स्टेप है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ये मैंने ली है आधा चम्मच के आसपास कसूरी मेथी है। तो कसूरी मेथी को हाथ में रगड़ के और इसमें हम डाल देंगे। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर को बहुत मतलब बढ़ाएगी कसूरी मेथी चिकन टिक्के में। और इसको मिक्स करके और हम रख देंगे। अब दोस्तों दूसरी तरफ स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए या तो आप कोयले का यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर ली है दालचीनी, 2-3 पीस दालचीनी ली है। इनको गैस पर जलाकर अच्छी तरह से जला लेंगे और इसको छोटी सी कटोरी में इसको डाल देंगे। और उसके बाद आधा चम्मच इस पर देसी घी डाल देंगे। अब देखो ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये ही स्मोकी फ्लेवर लाएगा। अब इसको ढककर बंद करने के बाद इसको हमें कम से कम 24 घंटे के लिए रखना है दोस्तों। 24 घंटे ना रखें तो आप कम से कम 12 घंटे तो रखें इसको। मैंने रख रखा था, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इजीली भी बना सकते हैं इसको नॉर्मली वैसे, ठीक है। इसको कम से कम 12 घंटे लगे अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए तो। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाल लिया है। और तेल डालने के बाद 24 घंटे मैरिनेशन के बाद जो हमारे पीसीस थे चिकन टिक्के के, वो हम बारी बारी पैन में डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर सारे जो पीसीस थे वो हमने पैन में डाल दिए। और पैन में डालने के बाद अब इनको क्या है पलट देंगे स्पैचुला की सहायता से। एक साइड से तो ये प्रॉपर पक ही चुके हैं, अब दूसरी साइड से इनको और हम पका लेंगे। तो पकने का जो प्रोसेस है वो यहीं पे पक जाता है। फिर भी और अंदर तक डीप पकाने के लिए इनको क्या करेंगे हम, किसी भी ढक्कन से जो है इनको कवर कर देंगे लिड से। ये ढक्कन से कवर कर दिया। अब इसको ये स्टीम में ही पकेगा अंदर से, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी रह गया है। उसके बाद इनको क्या है निकालने के बाद स्क्यूअर्स में हम लगा लेंगे। और स्क्यूअर्स में लगाने के बाद जो बिल्कुल तंदूर जैसा जो फ्लेवर आता है, क्रंची नेस आपको जो मिलेगी, उसके लिए क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑन करना है और स्क्यूअर्स को उस फ्लेम पर आपको सेकना है। आप वीडियो में देख ही रहे हैं इसी तरह से। और अगर स्क्वायर्स आपके पास नहीं है तो एक एक किसी भी चिमटे की सहायता से एक एक पीस को आप वैसे आप सेक सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पर चिकन टिक्का है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के चिकन टिक्का बनाने का तरीका जो मैंने अभी आपको बताया। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चिकन टिक्का आपका बनकर तैयार है। और एंड में दोस्तों इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर आपका मक्खन तो ज़रूरी है। और मक्खन के साथ इसमें आधा चम्मच आप डालिए चाट मसाला। ये मैंने चाट मसाला डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हिलाइए। यहाँ पर जो है चिकन टिक्का बनकर तैयार है।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।